Good morning, students. Class 3rd, subject English Reader, Chapter 4, a football match. देखिए बच्चों, इसकी हम क्वेश्चन आंसर कर चुके थे. नेक्स्ट एक्टिविटी आती है इसकी 6th एक्टिविटी. डू यू नो व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स क्या होते हैं? ये हमने ग्रामर के चैप्टर में भी पढ़ा था. रिमेंबर अगेन दैट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स. याद कीजिए. देखिए, नाउन्स जो होते हैं किसी व्यक्ति का नाम, जानवर या किसी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं. देखिए, ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें आपको नाउन सेलेक्ट करने हैं. पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इनमें से जो नाउन है वो आपको निकालने हैं. देखिए, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी चीज का नाम, ये सारे क्या हैं? नाउन्स है. तो हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे. देखिए कैसे. फर्स्ट है, देखिए, द बॉय रीड्स ए बुक. तो बॉय एक व्यक्ति हो गया और बुक एक वस्तु हो गई. तो यहाँ पर ये दो क्या हैं? नाउन. नेक्स्ट देखिए, सोहन राइट्स ए लेटर. तो सोहन एक व्यक्ति का नाम हो गया और लेटर, ये दो क्या हो गए यहाँ पर? नाउन. देखिए, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. तो रेड फोर्ट एक बिल्डिंग है, उसका नाम हो गया, और दिल्ली एक जगह का नाम हो गया. तो ये भी क्या हो गए? नाउन्स. द टीचर विल टीच दिस गर्ल. टीचर क्या हो गया? नाउन हो गया, और गर्ल भी क्या हो गई? नाउन. एयर इज नेसेसरी फॉर अस. तो यहाँ पर एयर क्या हो गई? नाउन. अस ये प्रोनाउन हो गया, ये नाउन नहीं, ये क्या हो गया? प्रोनाउन. द पुलिस सराउंडेड द क्राउड. तो यहाँ पर पुलिस क्या हो गया? नाउन, और क्राउड ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. द ग्रेप्स क्या है? नाउन. कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो ये क्या है? नाउन है. और सौर ये भी क्या हो गया? नाउन. देखिए, अगर ये ग्रेप्स के आगे होता, या जैसे होता सोर ग्रेप्स, तो ये हो जाता आपका एडजेक्टिव. लेकिन ये अलग से दिया हुआ है, अलग से एक इसकी प्रॉपर्टी बताई हुई है ग्रेप्स की, तो ये क्या हो गया? नाउन. बर्ड्स नाउन है. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई भी क्या हो गया? नाउन. मुंबई क्या है? शहर का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन. और सिटी ये भी क्या हो गया? नाउन. अब जैसे अगर बिग सिटी के साथ आ गया, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन नहीं रहेगा. लेसन क्या हो गया? नाउन. और डिफिकल्ट ये भी क्या हो जाएगा? नाउन. तो हमारे पास देखिए कौन कौन से जो है हमें वर्ड्स मिले हैं. देखिए, इनको हमें कैटेगराइज करना है. नाउ मेक ए टेबल इन योर एक्सरसाइज बुक एज गिवन बिलो. जैसा आपको एक्सरसाइज बुक में दिया हुआ है, आपको एक टेबल बनानी है. यू हैव द नाउन्स इन द अबव सेंटेंस, पुट देम इन डिफरेंट कॉलम. आपने जो ऊपर वाले सेंटेंस से जो नाउन निकाले थे, आपको उनको अलग अलग कॉलम्स में रखना है. तो देखिए, सबसे पहले हमने कौन सा निकाला था? बुक
और बॉय, द बॉय रीड्स ए बुक, तो हमने बॉय और बुक दो इसमें नाउन थे, तो बॉय क्या हो गया पर्सन और बुक क्या हो गई थिंग। नेक्स्ट देखिए, सोहन राइट्स ए लेटर, तो सोहन तो क्या हो गया पर्सन और लेटर क्या हो गया एक थिंग हो गई। नेक्स्ट देखिए, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट क्या है नेम है, तो नेम भी क्या है पर्सनल में आता है, रेड फोर्ट। और दिल्ली क्या है जगह का नाम है, हम यहाँ क्या लिखेंगे दिल्ली। नेक्स्ट देखिए क्या है, द टीचर विल टीच दिस गर्ल, तो टीचर और गर्ल ये दोनों ही क्या हो गए पर्सनल। नेक्स्ट देखिए एयर, एयर, अब एयर क्या है हवा क्या है, तो एयर हम क्या लिखेंगे थिंग में लिख लेंगे। देखिए एयर। पोलिस, पोलिस क्राउड, CROWD क्राउड। तो यहाँ देखिए द पुलिस सराउंडेड द क्राउड, तो यहाँ पर क्राउड और पुलिस दोनों पर्सन आ जाएंगे। ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या होगी थिंग। स्काई, स्काई क्या है प्लेस है जगह का नाम। नेक्स्ट देखिए बर्ड्स क्या है एनिमल। मुंबई, मुंबई जगह का नाम है और सिटी भी क्या हो गया प्लेस। लेसन क्या हो गया थिंग। अब देखिए हमारे पास कुछ बच गए हैं, जैसे डिफिकल्ट है, सौर है, इस तरह के जो हमारे नाउन बच गए हैं, इनकी अलग कैटेगरी होती है। जो इन कैटेगरी इसमें नहीं दी हुई है इसलिए हम इनको इसमें नहीं लिखेंगे। जो हमारी इसमें नाउन पर्सन थे, एनिमल थे, प्लेसेस, थिंग्स थे, वो हमने इसमें लिख दिए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है देखिए हमारी, देखिए here are some words in use when we want to show we are sad। जब हम दुखी होते हैं तो हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे I am sorry, I am so sorry, how sad, मुझे खेद है या मुझे माफ कर दीजिए, और how sad कितना बुरा हुआ। Here are some other words to show our happiness, wow, hurrah, how wonderful। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारी खुशी को जाहिर करते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम देखते हैं और वो बहुत ही अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं वाओ, हुर्रे, हाउ वंडरफुल। तो इसी तरीके के देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ दिए हुए हैं। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड चूज द सुटेबल वर्ड्स। कुछ हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, उनके बारे में हमें जानना है, उनको पढ़ना है और जो सुटेबल वर्ड्स है वो हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट देखिए, यू ब्रोक समथिंग इन द हाउस, व्हाट विल यू से टू योर मदर। जब आप अपने घर में कुछ तोड़ देते हैं तो आप अपनी माता जी से क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे आई एम सॉरी। योर फ्रेंड्स पपी इज लॉस्ट, व्हाट विल यू से टू हिम और हर।
अगर आपके दोस्त का छोटा सा पिल्ला या छोटा सा कुत्ता खो गया है तो आप क्या कहेंगे उसको? हम क्या कहेंगे? वो दुखी होगा तो हम कहेंगे बहुत बुरा हुआ, हाउ सैड। टुमारो इज ए हॉलीडे, व्हाट विल यू से टू योर फ्रेंड? जब तुमको पता चले कि भाई कल की छुट्टी है, स्कूल नहीं आना है, तो आप अपने दोस्त से क्या कहेंगे? हुर्रा। आप बोलते हैं ना ये, तो ये हुर्रा इस तरीके से। योर फ्रेंड सेज दैट यू प्लेड वेरी वेल इन द मैच, व्हाट विल यू से टू योर फ्रेंड? अगर तुम्हारा दोस्त ये कहता है कि तुमने मैच में बहुत अच्छा खेला, तो आप अपने दोस्त को क्या कहोगे? WOW, वाओ। क्या कहेंगे उसको? वाओ। नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म द नेम्स ऑफ सम गेम्स। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको आपको रीअरेंज करना है और ये गेम्स के लेटर्स हैं, तो ये आप खुद अरेंज करेंगे। मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं। फर्स्ट जो है वो गेम है जिसमें एक बॉल, बड़ी सी बॉल होती है जिससे हम पैरों से हिट करके खेलते हैं, पैरों से मार मार के खेलते हैं। वो कौन सा गेम होता है, ये आपको फर्स्ट में लिखना है। सेकंड देखिए, सेकंड में एक इस तरीके की चिड़िया होती है जो रैकेट से खेली जाती है ऐसी, तो ये इसमें एक रैकेट होता है इस तरह का, देखिए, तो आप बता सकते हैं ये कौन सा गेम है। इसमें एक बॉल होती है और उस छोटी सी बॉल को इस तरीके के एक स्टिक होती है लकड़ी की, उससे खेला जाता है। इसको ये स्टिक से मार मार के खेला जाता है। ये कौन सा गेम है? इसमें देखिए आमने सामने की दो टीमें होती हैं और वो एक दूसरे से इस तरीके से बोल कर खेलती हैं, कबड्डी 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 ऐसे बोल कर खेलती हैं। तो ये कौन सा गेम है आपको बताना है। ये एक ऐसा गेम है जिसमें एक नेट होता है और नेट के दोनों तरफ जो है प्लेयर्स होते हैं और एक प्लेयर, एक बड़ी सी बॉल होती है, फुटबॉल के जैसी बॉल होती है, उस बॉल से वो अपने हाथों से ऐसे उछाल उछाल कर या मार कर खेलते हैं। वो कौन सा गेम है? एक ये गेम है जिसमें एक छोटी सी बॉल होती है और एक बैट होता है और एक बड़ा सा मैदान होता है जिसमें दोनों तरफ तीन तीन ये विकेट लगे हुए होते हैं। तो ये कौन सा गेम है, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आप इन एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू।